बहुत सुंदर और खूबसूरत एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रामपुर। यह गांव हरे भरे जंगल और नदी के बीच बसा हुआ था। गांव वाले मानते थे कि नदी में कोई शक्ति है जो सच्चे और ईमानदार लोगों की मदद करती है। आज हम सुनेंगे एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी, ईमानदार लकड़हारा की। तो चलिए शुरू करते हैं। उस खूबसूरत गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। गुलाब लकड़हारे के साथ में उसकी पत्नी और बूढ़ी माँ भी रहती थी। माँ, मुझे जंगल में जाना चाहिए ताकि आज थोड़ी लकड़ियां काट लाऊंगा। बेटा, जंगल में अकेला जाना मुश्किल होता है। बेटा गुलाब, थोड़ा ध्यान से काम करना और शाम को जल्दी घर आ जाना। हाँ माँ, आप चिंता मत करो। मैं सावधानी से और ईमानदारी से ही काम करता हूँ और जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है, जाओ। आज मौसम अच्छा है, लकड़ी अच्छी मिलेगी और समय पर घर लौट आना। ठीक है भाग्यवान, मैं जंगल से लकड़ी लेकर जल्दी वापस लौटूंगा। इतना कहकर गुलाब लकड़हारा जंगल की ओर चल पड़ता है। गुलाब का दिन हमेशा सुबह जल्दी शुरू होता था। वह मेहनत और ईमानदारी से जीता था। कुछ ही देर बाद गुलाब लकड़हारा नदी के किनारे पहुंचकर पेड़ काट रहा था। मौसम सुहाना था और पक्षी चहचहा रहे थे। आज लकड़ी बहुत अच्छी मिली है, घर का काम भी बन जाएगा और कुछ लकड़ियां को बाजार में बेच दूंगा। थोड़े पैसे मिल जाएंगे तो घर का गुजारा भी जाएगा। अगर मेहनत सच्ची हो तो भगवान मदद जरूर करते हैं। गुलाब ने मन लगाकर मेहनत की और हर पेड़ धीरे धीरे काटने लगा। तभी अचानक गुलाब का पैर फिसल गया और कुल्हाड़ी पानी में जा गिरी। अरे नहीं, मेरी कुल्हाड़ी! हे भगवान, अब मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा? कोई तो मेरी मदद करो। मुझे तो तैरना भी नहीं आता। अब मैं कैसे निकालूं मेरी कुल्हाड़ी? कुल्हाड़ी सीधे नदी में गिर गई और गुलाब डर के मारे बैठ गया। तभी नदी का पानी हिलने लगा और तेज रोशनी के साथ जल देवता प्रकट हुए। अरे, आप कौन हो महाराज? आप अचानक पानी में से प्रकट क्यों हुए हो? इस नदी को ही मेरा घर समझो मानव। मेरा जीवन जल है। मैं जल देवता हूं मानव। और तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो? महाराज, मैं एक गरीब आदमी हूं। जंगल में लकड़ियां काटकर अपना परिवार चलाता हूं। लकड़ी काटते समय मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई महाराज। सच बोलो बेटा, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। महाराज, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी और मेरी मेहनत की कमाई उसी में थी। इतना सुनकर जल देवता वापस पानी में चले जाते हैं और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? नहीं महाराज, ये मेरी नहीं है। इतना सुनकर जल देवता वापस पानी में चले जाते हैं और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। लकड़हारा महाराज के हाथों में सोने और चांदी की कुल्हाड़ी देखकर हैरान रह जाता है। ये लीजिए आपकी कुल्हाड़ी। नहीं महाराज, मुझे यह चांदी और सोने की कुल्हाड़ी नहीं चाहिए। मुझे तो मेरी लोहे की कुल्हाड़ी लाकर दे दो महाराज। गुलाब लकड़हारा ने अपनी ईमानदारी दिखाई और देवता फिर तीसरी कुल्हाड़ी निकालने लगे। तो फिर ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है क्या गुलाब जी? हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है महाराज।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी कुल्हाड़ी वापस लाकर दी है। बहुत अच्छा। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं तुम्हें 3 कुल्हाड़ियां देता हूं। ये है तुम्हारी ईमानदारी का फल, लेकर जाइए। गुलाब को अपनी ईमानदारी का अच्छा परिणाम मिलता है। गुलाब की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से फल हासिल किया। गुलाब 3 कुल्हाड़ी लेकर अपने घर लौट गया। लकड़हारा घर पहुंचा। उसकी पत्नी दरवाजे पर ही बोली, अरे जी, आज आप जल्दी आ गए। और ये आपके हाथ में क्या है? अरे बाप रे, सोने और चांदी की कुल्हाड़ी, ये कहां से मिली आपको? आज मेरे साथ एक चमत्कार हुआ है। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी, तभी नदी से एक महाराज प्रकट हुए। सच में? फिर क्या हुआ? महाराज ने मुझे सोने और चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई, लेकिन मैंने सच कहा कि वो मेरी नहीं है। मेरी ईमानदारी से खुश होकर महाराज ने मुझे ये 3 कुल्हाड़ियां दे दी। आज आपकी सच्चाई ने हमें बचा लिया। मुझे आप पर गर्व है। इतने में गुलाब की माँ बाहर आई और बोली, क्या बात हो रही है? लकड़हारे ने माँ को भी पूरी कहानी सुनाई। माँ, आपने हमेशा मुझे सच बोलना सिखाया, आज उसी का फल मिला है। बेटा, भगवान हर इंसान की परीक्षा लेते हैं। जो सच्चा होता है वही पास होता है। सुनो भाग्यवान, मैं तो सोचता हूँ कि दोनों कुल्हाड़ी को बाजार में बेच देते हैं, कुछ पैसे तो मिल ही जाएगा। ठीक है जी, आप जो भी फैसला लेते हो अच्छा सोच कर ही लेते हो, जैसी आपकी मर्जी। इस बात से आप भी मंजूर हैं तो ये बात एक बार माँ से भी पूछ लेते हैं। गुलाब इस बात को लेकर अपने परिवार से सहमति लेने लगता है। माँ, मैं कह रहा था कि अगर आप सभी की मंजूरी है तो इस दोनों कुल्हाड़ियों को बाजार में बेच देते हैं। कुछ पैसे मिल जाएंगे तो अपना घर का गुजारा अच्छा चलेगा और कुछ कर्जा वाले को भी दे देंगे। इसमें मेरा क्या कहना बेटा, तुझे सही लगे तो बेच दे। तो आप सभी की हाँ है, फिर तो मुझे आज ही बाजार जाना चाहिए। गुलाब आखिर दोनों कुल्हाड़ियां बेचने का निर्णय ले लिया है। अगले दिन लकड़हारा गांव में सबको इकट्ठा करता है। वह सबको नदी वाली घटना बताता है। अरे ये गुलाब भाई सुबह सुबह हाथ में कुल्हाड़ी लेकर कहाँ जा रहा है? अरे वाह, सोने और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर कहाँ जा रहा हो भाई? और कहाँ से मिली है आपको ये कुल्हाड़ी? ये कुल्हाड़ी मुझे अपने गांव की नदी में एक देवता ने दिया है। वो मेरी ईमानदारी से प्रसन्न हुए और ये कुल्हाड़ी मैं बाजार में बेचने जा रहा हूं। अच्छा, तो ऐसा क्या पुण्य का काम कर दिया तूने जो देवता आपसे प्रसन्न हुए हैं? मेरी कुल्हाड़ी लकड़ी काटते समय पानी में गिर गई थी। मैंने मदद मांगी। फिर अचानक से मेरे सामने पानी से एक देवता प्रकट हुआ और मैंने बताया कि मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। फिर देवता मुझे सोने और चांदी की कुल्हाड़ी लाकर दी। अच्छा, फिर क्या हुआ था वहां पर? फिर क्या, मैंने बताया कि ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए भगवान ने मेरी मदद की है। तुम्हारी तो किस्मत ही बदल गई गुलाब भाई। अगर तुम झूठ बोल देते तो क्या होता? तो शायद मुझे कुछ भी नहीं मिलता। ओह, अब तो तुम अमीर बन गए हो गुलाब भाई। अमीर वो नहीं होता जिसके पास ज्यादा पैसा हो। अमीर वो होता है जिसके पास सच्चाई और ईमानदारी हो। गुलाब गांव वाले को सारी घटना बता देता है और बाजार की ओर जाने लगता है। कुछ ही समय में गुलाब लकड़हारा सुनार की दुकान पर चला गया। अरे भाई साहब, मुझे ये कुल्हाड़ियां बेचनी है, क्या दाम मिलेगा इनका? सुनार जी कुल्हाड़ियां देखकर हैरान रह गया। अरे बाप रे, ये तो शुद्ध सोना है।
कहाँ से लाए हो भाई? जरा हमें भी तो बताओ। ये मेरी मेहनत से नहीं, मेरी सच्चाई और ईमानदारी से मिला है। मुझे यह वस्तु हमारे गांव की नदी से प्राप्त हुई है। अच्छा, तो ये वस्तु नदी से मिली है। बहुत सुना है मैंने तेरे गांव की नदी का रहस्य। तुम बहुत किस्मत वाले हो भाई। तो ठीक है, फिर मैं ये वस्तु लेने के लिए तैयार हूँ। गुलाब लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी दे देता है और कुछ पैसे ले लिया। गुलाब वापस अपने घर की ओर लौट गया और गरीब लकड़हारा अपने परिवार के साथ में खुशी खुशी रहने लगा।